हाज़िरीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि उम्मीद पोर्टल पे जो वक़्फ़ की संपत्तियां अपलोड हो रही थी, उसको लेके कल मंत्री साहब का जो बयान आया, थोड़ा-सा लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है। उसी के बारे में मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि किसी तरीके की कोई डेट एक्सटेंशन नहीं हुई है। ये बात ये वाज़ेह कर लीजिए, 5-6 तारीख जो लास्ट डेट थी, वहीं तक वक़्फ़ की संपत्तियों की 6 महीने की मियाद पूरी हो रही है। ना तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, ना मंत्रालय के ज़रिए किसी तरीके से कोई एक्सटेंशन नहीं हुई है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अभी तक 15 से 20% संपत्तियां, चाहे हमारे ज़िले की बात करें या पूरे देश भर में ही हो, उस पे अपलोड हो सकी हैं उम्मीद पोर्टल पे। तो इनका क्या होगा? इन संपत्तियों को कैसे अपलोड किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसा कि कानून में ये है, जो संपत्तियों को मैनेज करने वाले मुतवल्ली हैं वो ट्रिब्यूनल जाएंगे। ट्रिब्यूनल उनको आगे की मियाद बढ़ा के अपलोड करने की गुजारिश को एक्सेप्ट करके परमिशन दे सकता है। यानी कि जो 80% बची हुई संपत्तियां हैं, सबको ट्रिब्यूनल जाना होगा, वहां से परमिशन लेके उम्मीद पोर्टल पे इसको अपलोड कराना होगा। और इसमें मैं आप लोगों से अहम अपील कर रहा हूं कि किसी तरीके से इन सभी संपत्तियों को, जो कि औकाफ में पहले से रजिस्टर्ड हैं, जो गैजेट नोटिफिकेशन में है, उनको ज़रूर अपलोड कराइए। मंत्री साहब के बयान में जो बात दर्ज है कि अगर अगले 3 महीने में आप छूटी हुई संपत्तियों को दर्ज करा लेंगे तो आप पे कोई कठोर कार्यवाही नहीं होगी, ना कोई दंडनात्मक कार्रवाई होगी। उनका कहने का मतलब ये था, यानी कि इस ट्रिब्यूनल को जाके परमिशन लेके आप इसको दर्ज कराइए। हम जैसे लोग जैसे इसमें मदद कर रहे थे, आगे भी आपकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। मज़ीद जानकारी के लिए आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।